नमस्कार आप सभी को। और संडे की सुबह 11 बजे की गुड मॉर्निंग। और इस वक्त आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और पिछले 2 दिनों से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, और इस रिगार्डिंग कुछ बच्चों के खूब सारे मैसेज और कहते हैं कि फोन कॉल्स आए। तो उसमें कुछ रहे पॉजिटिव, कुछ रहे कि सर बड़े नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वसनेस हमेशा इंसान को थोड़ा सा नेगेटिव कर देती है। तो मैं समझता हूं कि जो नर्वसनेस है वो आप लोगों के प्यार की वजह से ही है, कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि हम लोग उस वक्त मिलेंगे, और उस वक्त वो मुलाकात नहीं हो पाती है, तो वो नर्वसनेस थोड़ी सी नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है। कभी कभार कुछ हेल्थ इश्यू हो जाते हैं जिस वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पाते हैं। अब आप भी सेफ हैं, हम लोग अपने घर से दूर हैं, और आप के लिए हैं हम घर से दूर, क्योंकि इस वक्त हम लोग, जहां मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे। तो वहां से हम लोग अब राजस्थान आए हैं, और राजस्थान से ही क्लासेस चला रहे हैं, जयपुर से। और इस वक्त जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये 1-2 दिन की जो बीच में गैपिंग बनती है, उसमें नर्वस मत रहा करो, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखेंगे ना, तो आपके रिजल्ट भी बड़े पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि लोगों के सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई हैं, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं रहे हैं। हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो कुछ बच्चे तो पॉजिटिव रहते हैं कि कोई नहीं सर, 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि पढ़ाई का जो ब्रेक लगा है ना, वो एक करियर के लिए बहुत लंबा ब्रेक ना हो जाए, या करियर के लिए एक ऐसा वो ब्रेक साबित ना हो जाए कि हमको लगे कि ये ब्रेक क्यों लगा था। इसलिए थोड़े चिंतित हो जाते हैं घर परिवार की परिस्थिति को देखकर। तो मैं आज आपको एक स्पष्ट कर देता हूं कि देखिएगा, क्लासेज आपकी अभी भी चल रही हैं, आगे भी चलेगी। अगर कभी 1 या 2 दिन हम लोग भी किसी न किसी ऐसी मानसिक परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि उस वक्त हम लोगों के लिए लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि अगर आज लाइव नहीं आएंगे तो कल आके उस चीज को बड़ा अच्छे से करेंगे। कुछ बच्चे बड़ा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ जाते हैं। देखिएगा, आज संडे है, कल 11 बजे से हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नए टॉपिक, क्योंकि काफी दिनों से आपकी डिमांड थी कि सर पुराने टॉपिक्स को फिनिश करके अब नया टॉपिक स्टार्ट करिए। बहुत सारे नए बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पुराने बीच में से टॉपिक को पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं बनता है। नया टॉपिक क्या होगा, सब बच्चों ने अपनी अलग अलग डिमांड रखी, और उस डिमांड को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा टॉपिक्स की है, क्योंकि टॉपिक्स को मांग कर रहा है। क्योंकि पढ़ना तो हमको सारे ही टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, कि ताकि आप घर बैठे आराम से उस सारी बातों को समझ पाएं, पढ़ पाएं। तो देखिए, नेगेटिव मत रहिएगा मेरे भाई। हम आपके लिए हैं, आपके लिए हमेशा पहले भी तत्पर थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर किसी दिन क्लास रह जाती है, तो उस वक्त कोई ना कोई हम लोग ऐसी परिस्थिति में होंगे कि क्लास चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे होंगे। और जैसे कुछ बच्चों के ऑफलाइन के मैसेज जरूर आते हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेज कब से होंगी। देखिएगा, इस वक्त जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें सरकार के पास भी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कब से ओपन होगा। बस अपन तो ये कह सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, हम लोग जिस एनर्जी से पहले मिलते थे, जिस वर्क के लिए पहले मिलते थे, जिस एम के लिए पहले मिलते थे, हम लोग उस एम के ऊपर काम करेंगे। ये मैं आपको बड़ा विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस भंवर में फंसने नहीं दिया जाएगा। आपको निकाल के ही रहेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब के दरवाजे तक लेके चलेंगे। आपकी झोली में गवर्नमेंट जॉब जरूर आएगी। बस आप जुड़े रहिए इसी एनर्जी से। बस अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा। इससे क्या है कि आने वाले रिजल्ट बदल जाते हैं। खूब सारी कहानियां हैं, अगर मैं किसी भी कहानी का जिक्र करता हूं, कि खूब सारे कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने खूब सारी बातें बता रखी हैं, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि हर समस्या का समाधान है,
और पॉजिटिव नजरिए से ही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप तक मेरी ये बात पहुंच रही होगी। कल सुबह 11 बजे हम लोग जरूर मिलेंगे और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और खूब सारे बच्चे ने कमेंट भी कर रहे हैं। आज जो सबसे पहले कमेंट करने वाले थे अंचल कुमारी, मनोहर लाल, अभिषेक, हंसराज, हेमराज, इस तरीके से खूब सारे बच्चों ने करवा दिया, खूब सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं। और बच्चों को जोड़िएगा। आज आपकी ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं या जो बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे बच्चों को जोड़िएगा, ताकि कल से जब नया टॉपिक शुरुआत हो तो आप और हम उस एनर्जी से मिल पाए कि आगे कभी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम में उस टॉपिक का जब भी आमना सामना होगा ना, तो आप हमेशा उस टॉपिक के ऊपर भारी पड़ेंगे। और टॉपिक हम लोग हमेशा ऐसा पढ़ते हैं कि सदा सदा के लिए टॉपिक आपका हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो एक बच्चा जरूर 10 बच्चों को बताएगा कि कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे, और उस नए टॉपिक में आप जरूर मिलेंगे हमसे, ताकि पुरानी जो चीजें, हो सकता है कुछ बच्चे शुरुआत से लगे हुए हैं, कुछ बच्चे शुरुआत से जो नहीं लगे थे वो अब बीच में लगे थे, अब नया टॉपिक तो एक किस्म से नई एनर्जी और नई शुरुआत होती है। तो आप हमसे मिलेंगे 11 बजे। कुछ बच्चे पूछ रहे कि सर कल का टॉपिक क्या रहेगा। कल 11 बजे देखते हैं। खूब सारे बच्चों ने खूब सारी डिमांड की थी, एक बार उसको सारी चीज को देख के और हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी चीज आपको पढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखिए टॉपिक तो सारे ही पढ़ने हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, आगे पीछे कुछ भी होता रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी उनको उठा रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, रीट, सभी एग्जाम्स को, बैंक को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक को उठाएंगे। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो खूब सारे बच्चों ने डिमांड भी रख दी कि सर ये करवाइए वो करवाइए। बिल्कुल करवाएंगे। आपका मन की कही हुई कोई भी बात जो हम लोगों के हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम आप के लिए वो काम ना कर पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना आप सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं कि आपकी सारी बातों को हम लोग कवर कर पाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस बात को शेयर कर लिया कि कल 11 बजे, और पिछले 2 दिन की जो क्लास नहीं, जब कभी क्लास नहीं होती है तो आप पुरानी चीज को रिवाइज कर लिया करो। कल 11 बजे जरूर मिलेंगे, और हमेशा की तरह खूब सारे बच्चों के साथ मिलेंगे, और हमेशा की तरह आप बच्चों को बताएंगे कि कल 11 बजे से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक नया जोश, नई एनर्जी के साथ। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं 11 बजे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, आभार बना रहे हमेशा। कभी भी कोई भी समस्या है तो आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको एक विनती करूंगा कि हमें माँ बाप के साथ रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस वक्त बचा रहना बहुत जरूरी है। ये महामारी बहुत जबरदस्त तरीके से फैलती जा रही है, इसके लिए अवेयरनेस हम लोगों के अंदर बहुत जरूरी है। और कैरियर हमारे लिए नंबर 1 पोजीशन पर है, वो एक पर ही रहेगा, और हम अपने झोली के अंदर गवर्नमेंट जॉब जरूर डालेंगे। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे सुबह। क्या कुछ रह गया क्या? अच्छा, कुछ बहुत सारे बच्चे रूम रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, हम अभी यही कह सकते हैं, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है आपके लिए। रूम रेंट, अगर कोई मकान मालिक आपसे रेंट मांग रहा है तो आप उसको खाली कर दीजिए अभी, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कब खुलेगा। और आप और हम एक साथ हैं, और आपका जो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि आप और हम लोग ऐसे मिडिल वर्ग से बिलोंग करते हैं कि इस वक्त घर की इन आय के स्रोत बंद होने के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं उसको रेंट। जब तक हमने उसका मकान यूज किया तब तक हमने उसको रेंट दिया, अब यूज नहीं कर पा रहे, आप वहां से खाली कर दीजिएगा अभी के लिए। तो मेरा ये सजेशन है, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि उलझने से अच्छा वहां से खाली कर दीजिए। जब वापस मार्केट आएगी, वापस हम लोग मिलेंगे, तब आप आके दोबारा उस रूम को लीजिएगा या किसी दूसरे रूम को लीजिएगा। परिस्थितियां उस वक्त बदली बदली सी नजर आएंगी, लेकिन अभी गांव में रहकर अगर हम अपने ऊपर रूम रेंट का भार एक चढ़ाते रहेंगे तो घर वालों की जेब के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय है, आप खाली कर दीजिए उस जगह को, और उनसे
आराम से बातचीत के नजरिए से खाली करिएगा। तो कल सुबह 11 बजे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई दिनांक के साथ, ठीक है? तो कल मुलाकात होती है। आपका ये प्यार आभार बना रहे और जरूर बच्चों को बताएंगे। तो कल 11 बजे